नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम एडवोकेट स्मिता एचगोरे है। मैं आज थोड़ा सा कोरोना के बारे में बात करना चाहूँगी। जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला था कि थोड़ा उस टॉपिक पे बात करते हैं और हम एक दूसरे के साथ में टच रहेंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हम लोग मिल के भी हम एक दूसरे के सहकार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो एक दूसरे को नॉलेज शेयर करके हम अपना केयरिंग एक दूसरे के प्रति व्यक्त करना चाहेंगे। तो पहले तो पूरा देश इस संक्रमित से बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड है और कई सारे देश है। 250 देशों में से 196 देश इस संक्रमित से अफेक्टेड होके कई सारे मौतें भी हो चुकी है। कारण सिर्फ इतना ही है कि हमने कहीं ना कहीं मानव जाति ने नेचर के विरुद्ध में जाके बहुत सारी चीज़ें जो नहीं करनी चाहिए थी वो की है हमने। किसी भी पशु पक्षी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना था, बट वो हो चुका है हमारे हाथ से। उसी के वजह से हमें आज हम जो बोते हैं वही हमें पाते हैं। तो नेचर किसी को बख्श नहीं देता है। हमने एक्सेप्ट करना चाहिए और नेचर को माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी है, ताकि नेचर से उत्पन्न हुआ ये प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी वही करेगा। जब हम किसी को परेशान करते हैं तो उसकी हमें सज़ा ज़रूर मिलती है। इस कोरोना वायरस के बारे में ऐसा है कि ये संक्रमितता एकदम सर्दी खांसी की वजह से फैलने वाला चीज़ है। हम ऐसे किसी व्यक्ति से कांटेक्ट में आते हैं जिनको कोरोना वायरस कोविड-19 पॉजिटिव होता है, तो इस अंतर्गत उन्हें खुद को पेशेंट को पता नहीं चलता है कि हमें कोरोना वायरस हुआ है। बट कहीं ना कहीं इसका फैलाव ऐसा है कि बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो संपर्क में रहते हैं भारतीय लोगों के, तो वह संक्रमित होते 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 हम इनिशियल स्टेज में उनको खुद को पेशेंट को पता नहीं चलता है इन सब के बारे में। बट उन्होंने पहले जब फरवरी और मार्च में उनका कांटेक्ट उनसे हुआ था ऐसे लोगों से, तो वो फैलते गए और फैलते फैलते आज सुबह की संख्या जो है 200 एंड अबव है जो अफेक्टेड लोग हैं। बहुत ही कम लोग इससे रिकवर हो पाए हैं। तो जिनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग है वही हो पाए हैं इससे रिकवर। अभी कुछ ऐसी मौतें भी हुई जिनका इम्यूनिटी पावर नहीं है और उनको वेरी फर्स्ट स्टेज नहीं ट्रीटमेंट मिल पाया, क्योंकि उन्हें खुद भी पता नहीं था कि उन्हें एक्चुअली कोरोना वायरस है। तो हम थोड़ा सा इजीली ले चुके थे इस चीज़ को इनिशियल स्टेज में, बट थैंक्स टू गवर्नमेंट के वो इनिशियल स्टेज पे हमें ये सारी चीज़ें बता के 22 मार्च से लेके अब तक के अपना कर्फ्यू चल रहा है और पूरा लॉकडाउन हो चुका है। दैट इज़ ओनली द ऑप्शन टू सेव द लाइव्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो कि अदर कंट्रीज़ में भी हो रहा है और एज़ पर देयर एक्सपीरियंस वी आर अप्लाइंग इन द इंडिया। सो इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे स्टेप्स रोज़ के रोज़ ले रहे हैं और हमें अपडेट कर रहे हैं इसके बारे में, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, हमें किस तरीके से प्रिकॉशंस लेना है, क्योंकि प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। जब हम इनिशियल स्टेज में ये सारी प्रिकॉशंस लेना चाहेंगे तो ही हमारा सब ठीक होगा। इससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि टू स्टे एट होम, अदरवाइज देर इज़ नो अदर ऑप्शन स्टिल नाउ। अब हमें घर पे रहने से तो जब हम बहुत ज़्यादा बिज़ी थे, हम अपने फैमिली को समय नहीं देते थे, तो हम चाहते थे कि हमें घर रुकना है, छुट्टी के दिन ये करेंगे वो करेंगे। अभी इतनी बड़ी लंबी छुट्टी मिली है तो हम नहीं कर पा रहे हैं वो, हम उस एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। कुछ ना कुछ काम से हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हमें जो नेचर ने जो सज़ा हमें दी है एक्चुअली वो पॉजिटिव में हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हमने फैमिली में टाइम स्पेंड नहीं किया था, बट ड्यू टू कोरोना हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, तो उसका प्रॉपर हम लोग फ़ायदा लें। और बहुत सारी चीज़ें हैं, विटामिन सी का ज़्यादा इंटैक्ट करें, एक्सरसाइज हाफ एन आवर करें, हमारे शेड्यूल का मेंटेन करें कि इस हम
प्रॉब्लम से निकले भी, तो आने वाले दिनों में हम अपना क्या चाहेंगे, लाइफ में हमने इतना बड़ा फेज़ देखा है, तो आगे चल के हमको लाइफ मिलती है तो हम क्या क्या करना चाहेंगे वो हम लिख के रखें, जिससे हम बाद में रिमाइंड कर सकें। क्योंकि इस बहुत ही कठिन फेज़ में हमने जो हमने सहा है, जो चीज़ हमने देखी है, हमारा जीवन नष्ट होते हुए हम देख रहे हैं, तो इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है फ्रेंड्स। तो हमें उसका ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले इसके बारे में, कि अपडेट रहे। और इन फ्यूचर हमको क्या करना है, बहुत सारी चीज़ें हमको समय मिली पर हम समय रहते हुए नहीं कर पाए, तो आगे चल के हमें वो सारी चीज़ें करनी है। तो इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है, बट बहुत सारे प्रिकॉशनरी व्हाट्सएप पे वायरल वीडियोस होते हैं, उनसे हमें नॉलेज लेना है और कोई भी नेगेटिव मैसेजेस फॉरवर्ड ना करें। पहले से ही लोग डरे हुए हैं, उनके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, और जो हम सोचते हो वैसा होता है, ऐसा नेचर का लॉ है। तो उस हिसाब से हमने क्या करना चाहिए है, बहुत सारे ऐसे नेगेटिव माहौल से बाहर निकलने के लिए कहीं ना कहीं हमारा एक फ़ोकस होना चाहिए। उस फोकस पे हम लोग कंसंट्रेट करें, उसकी तरफ हम लोग नॉलेज बढ़ा के लोगों के बारे में वो शेयर करें, लोगों से, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिलेटिव से वो चीज़ें शेयर करें। और रोज़ प्रार्थना करें कि नेचर हमें माफ़ करे, इस ह्यूमन बीइंग ने जो भी गलतियाँ की है उसे माफ़ करके हम आगे के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। और हम इससे प्रोटेक्ट कैसे रहे उसके बारे में हम जानकारी रखें और वो सारी अप्लाई करें हमारे जीवन में। ज़रूर हम सबकी जीवन का बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा। और कुछ लोग 15 दिन 20 दिन का भी गैप नहीं लेके बाहर आने जाने की कोशिश करते हैं, तो जान है तो जान है, ये सारी चीज़ें हम लोग पोस्टपोन करके भी कर सकते हैं। बिकॉज सुप्रीम कोर्ट तक पोस्टपोन कर रही है, लिमिटेशन बढ़ा रही है, इट मीन्स इट्स अ सीरियस इशू। सो वी शुड अप्लाई एंड वी शुड कंट्रीब्यूट आर हैंड्स टू द गवर्नमेंट, कि हमने जो भी गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा भलाई कर रहा है उसके साथ में हम चले, तो हम ज़रूर फ्रेंड्स सक्सेसफुल हो जाएंगे। और कम से कम लोगों की जाने जाएगी और कम से कम लोग संक्रमित होंगे। इसी से हमको बचना है, ये हमारा बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है लाइफ का, इसे हमको बहुत अच्छी तरह से पार करना है। हमें एक दूसरे से मिलना है, हम बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ की बाकी है, वो हम सबको करना बहुत ज़रूरी है। बट प्लीज़ आप 1 से 3 महीने कहीं नहीं जाए और 15-15 दिन का एक सिंगल फैमिली मेम्बर जाके जो भी रिक्वायरमेंट है वो लेके आए, जिससे हम लोग अपना रिक्वायरमेंट भी फुलफ़िल करेंगे। और कुछ चीज़ें हैं जो आगे पोस्टपोन करके हमारा अगर फ़ायदा होता है तो वो बात करेंगे फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। कोरोना के बारे में मुझे जितना थोड़ा बहुत पता था या ज़िंदगी से रिलेटेड मुझे जितना पता था मैंने शेयर करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच।